जिसकी वजह से जिन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल दुख तक इस बात का होता है कि जो नहीं? जमीनी कार्यकर्ता है वो हमारे पैनल के रूप में जुड़ते हैं और जब हम उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो पार्टी की निष्ठा उन पर भारी पड़ती है, खुलकर कार्यकर्ताओं का पक्ष नहीं रख पाते हैं। अभी हमने कांग्रेस नेता से बातचीत की, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर दानिश रिजवान हम नेता से। दानिश, ये जरा बताइए, आपको जो टिकट मिला है, आपकी पार्टी को जो 60 टिकट जेडीयू की तरफ से दिया गया है, जेडीयू ने अपने कोटे से दिया है, 3 जो उम्मीदवार हैं, एक खुद जीतन राम मांझी, दूसरी उनके दामाद और तीसरी उनकी समधन। ऐसे में क्या लगता है ऐसी स्थिति को देखकर कैसे निशाना साधेंगे आप आरजेडी और दूसरी पार्टियों पर? सुकन्या जी, एक तो चीज है कि आप मुझे वक्त दीजिएगा, एक्सप्लेन करके मैं बताऊं। अगर बीच में कोई भी इंटरफेरेंस होता है तो बातें गड़बड़ा जाती हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी खुद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जमीनी स्तर पर काम करा है। लगातार 8 से 10 बार एमएलए रहे हैं, लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उनको टिकट मिलना उसके ऊपर में सवाल नहीं उठना चाहिए। दूसरी, आपने कहा कि उनकी समधन ज्योति मांझी, वो समधन बाद में है, पहले वो जनता दल यूनाइटेड की एमएलए थी। जनता दल यूनाइटेड से छोड़ करके उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की सदस्यता ली। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में उन्होंने लगातार 5 साल तक काम किया, फाउंडर मेंबर के तौर पे रही और फाउंडर मेंबर बनने के कारण ही जनता दल यूनाइटेड से उनका टिकट कटा था। तो ये हमारी जवाबदेही बनती थी कि हम ज्योति मांझी को टिकट दें। तीसरी बात आपने कही, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके दामाद का आपने जिक्र किया। मुझे याद है कि आपके चैनल्स पर भी उनके काम को लेकर के कई एक बार सवाल या निशान खड़े हो चुके हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे तो उनके साथ वो लगातार काम कर रहे थे और एक बड़ी खबर चली थी कि जीतन राम मांझी जी की पॉलिटिकल जो मामले है उसको दामाद देखते हैं। तो ये उनके ऊपर में आरोप लगा था। मतलब साफ है कि आप सारे न्यूज चैनल्स और तमाम लोग मानते हैं कि ये जो तीनों लोग हैं वो जमीनी स्तर पर पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, ना कि राहुल गांधी के जैसे, ना ही तेजस्वी यादव जी के जैसे कि बेटा अगर बाप सीएम रहे हैं तो बेटा ही नेता बनेगा, ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों को टिकट मिला है वो तमाम लोग पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े रहे हैं। और एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं पार्टी के फाउंडेशन डे के वक्त से साथ रहा हूं। निसंदेह वो लोग डे 1 से पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि आप 3 लोगों पर अगर सवाल उठाते हैं तो आप ये भी कहिए ना कि सिकंदरा से जिनको हमने प्रफुल्ल मांझी को टिकट दिया है वो भी हमारे पार्टी के गरीब कार्यकर्ता हैं। उनके पास चुनाव लड़ने तक का पैसा नहीं, हम चंदा इकट्ठा करके उनको भेज रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर आप वैसे ही बातचीत करेंगे तो औरंगाबाद से भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति भी तकरीबन वैसे ही है। तो देखिए, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी हम चुनाव लड़वा रहे हैं और जो भी लोग, वो चाहे राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, अगर पार्टी में उन्होंने काम करा है तो हम उनको पूरी तवज्जो देते हैं। आप ये सवाल अनिल सिंह जी के बारे में पूछिए, उन्होंने भी पार्टी में हमारे बुरे वक्त में, हमारे जो टिकारी के उम्मीदवार है अनिल सिंह जी, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, हमने उनको कैंडिडेट बनाया है। तो इस तरह का सवाल कम से कम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पे नहीं उठ सकता है। चलिए, बहुत मत लगाते हैं कि 3 दानिश, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि 7 टिकट में से अगर 3 टिकट परिवार को जाता है, 40% से ज्यादा टिकट अगर परिवार में बढ़ जाता है, तो आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर मेहनत करके किसी को मेहनत की मजदूरी मिलती है तो मुझे लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। चलिए, आपको जवाब देंगे आरजेडी नेता रामबली सिंह जी। हम हमेशा आरजेडी के परिवारवाद पर निशाना साधती है। जो जस्टिफिकेशन आया यहां पर हम की तरफ से, दानिश रिजवान की तरफ से, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सवाल जो है परिवारवाद का, इसे मैंने शुरू में कहा कि इसे कोई दल अछूता नहीं है। जिस दल के बारे में आप, पुरानी दल हो, राष्ट्रीय दल हो या पुरानी क्षेत्रीय दल हो, उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे, चीर फाड़ करेंगे तो सब दल परिवारवाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए कानून में जब ऐसी व्यवस्था है तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। अब कौन मेहनत करता है और कौन मेहनत नहीं करता है, इसका कोई पैरामीटर है क्या? नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सुकन्या जी कि जो लोग टिकट देते हैं राजनीतिक पार्टी और चुनाव लड़ करके आते हैं, तो चुनाव में जनता उनको अगर खारिज करती है तब ये सवाल उठता है, और चुनाव में अगर जनता उनको जिता करके भेजती है तो फिर ये सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि जिस पार्टी को आप ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल हो और चाहे हम हो, ये सब पार्टियों में डिग्री का थोड़ा फर्क हो सकता है। बिल्कुल दानिश, आपको सवाल मिला। जेडीयू नेता अरविंद निषाद भी हमारे साथ बने हुए हैं, दानिश को समय मिल गया, उनसे जवाब लेते हैं अरविंद निषाद से, उसके बाद फिर हम के पास आएंगे। अरविंद, ये जरा बताइए कि यहां पर मैं जेडीयू की भी लिस्ट देख रही हूं। अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर लालू परिवार के परिवारवाद पर निशाना साधते हैं, लेकिन ये बताइए, कपिल देव कामत की बहू को आपने टिकट दिया है, जनार्दन मांझी के बेटे को टिकट जेडीयू की तरफ से मिला है, कमला मिश्रा की बेटी जो कि पूर्व सीपीआई नेता है उनको भी टिकट मिला है। क्या जो लोग जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको टिकट का अधिकार नहीं है क्या? या एक परिवार में एक आदमी बड़ा नेता बन गया तो पूरे परिवार में आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, रोजगार की समस्या नहीं रहेगी, राजनीतिक करियर जो है एक सिक्योर करियर रहेगा उनका?
मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिएगा। जी, आपसे बिल्कुल। विनम्रता पूर्वक आग्रह है